धनबाद में छात्र एवं छात्राओं पर लाठी बरसाने के बाद पूरे प्रदेश में जहां राजनीतिक पारा गर्म हो गए है, वहां आज जामताड़ा के विधायक झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने इसे भाजपा एवं एबीवीपी का जो सुनियोजित साजिश करार दिया। और उन्होंने कहा कि ये लोग जो है कतई एबीवीपी के छात्र नहीं हो सकते हैं। इन लोगों ने भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे जो है सरकारी कार्यालय में पहुँच करके वहाँ पर उदारतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके विरोध में पुलिस को जो है लाठी चलाने की नौबत आई। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए चाहती है। ये रघुवर सरकार नहीं है, हेमंत सरकार है, जो कि सबके साथ लेकर के काम करना चाहती है। वहीं राजनीति जो है इस पर गर्म होने के बाद भाजपा के नेता पूर्व जामताड़ा विधानसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र मंडल ने कहा कि झारखंड सरकार अपने कुकृत्यों से बाज आए एवं उन्होंने जो झूठा वादा किया था रोजगार को लेकर के, अब जब युवा लोग उनके दफ्तर पर जो है पहुंचना शुरू किए तो उन्होंने अपने माथक पदाधिकारियों के द्वारा छात्र छात्राओं पर जो है लाठियां बरसाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। सभ्य समाज में एक इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए एवं दोषी जो भी इसमें पदाधिकारी हैं उस पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो साजिश करने वाले हैं उसी को साजिश का पता चलता है। ये खुद साजिश करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी कुछ इस प्रकार की बातें हुई थी तो लोगों ने खूब उछाला था मीडिया। आज इन्होंने क्रूरतापूर्वक जो है छात्रों को छात्राओं के साथ पीटा है, लाठी चार्ज किया, यहाँ तक कि हमारा महिला छात्रों के साथ मारा। ये बिल्कुल अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी से कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश की बात करती है तो देखिए इरफान अंसारी जो है यहाँ कहता है कि सरकार को जो है सो विकास करने नहीं देनी चाहती है, विकास की इसको चिंता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इरफान अंसारी को जो है अपने सरकार के प्रति इतने हमदर्दी है, हेमंत जी के इतने चाहते हैं, तो ये लगातार ये जो पिछले महीनों से जो ये सुर्खियों में रहा है और सरकार को गिराने की जो पूरी बीड़ा निकाल दिया है और सारे मीडिया और सारे तंत्र इसके पीछे लगे हुए, यहाँ तक कि अब जांच एजेंसी भी इसके पीछे जा रहा है, सीबीआई तक मामला चला गया। अगर विकास की चिंता है तो सरकार को अस्थिर करने में ये लगते, ये बेफजूल के बेबुनियाद की बातें करते हैं। शुरू से ही ये निजी विकास करने के लिए लगे हैं और निजी विकास के लिए विधायक बनाए। सरकार से कोई चिंता नहीं है। सरकार अस्थिर कैसे रहे, सरकार काम कैसे करे, जनहित का काम कैसे हो, जामताड़ा का विकास कैसे हो, राज्य के कैसा विकास हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये लोग हुकूमत चलाना चाहता है और हुकूमत चलाने के जो है लिए कुछ भी कर सकता है। कहीं छात्रों के साथ छात्राओं के साथ लाठी बरसा रहे हैं। अगर इन लोगों के विरुद्ध, इसके सरकार के विरुद्ध, इनके विरुद्ध, इनके पार्टी के विरुद्ध अगर कोई बोलने की हिम्मत करता है उसको थाने में भी जो है सो केस करवा दिया जाता है। कहीं अगर जनहित के मुद्दे कोई जनप्रतिनिधि सोशल वर्कर उठाते हैं तो उसके प्रति धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये लोग पूरी क्रूरतापूर्वक हुकूमत चलाना चाहता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी हर समय विरोध किया है, ये अभी भी विरोध करती है। और जहाँ तक इरफान अंसारी जी हैं, इरफान अंसारी तो भाजपा का ही है, इसलिए हम उसके लिए जाते नहीं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रहा है वीरेंद्र जी, क्योंकि इरफान अंसारी जो है लगातार ये सुर्खियों में है, भाजपा का सरकार बनाना चाहते हैं, फिर आप लोग जो है इनसे क्यों दूरी बनाना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग दूरी, हम तो अभी बोले कि इरफान अंसारी से हमें हमदर्दी है, क्योंकि भाजपा के संरक्षण में है, वो खुद कह रहे हैं। और भाजपा जो है तो हम लोग माला पहनाने के लिए उसको तैयार हैं। शुरू आज से नहीं, हमारी रघुवर जी की सरकार थी, उसी समय से हम लोगों के संरक्षण में, हम लोगों के साथ है ना। आने वाले समय में हम लोगों के साथ रहेगा। और इरफान जी हमारे जो है इसका मतलब मित्र हैं, बहुत अच्छा बंधु है। हम लोग उसको वेलकम कर रहे हैं, जामताड़ा के स्वागत कर रहे हैं। विरोध में है और पुतला दहन कर रहे हैं सरकार का। आप भी जो है सरकार में क्या कहेंगे? इस तरह की घटना कितनी निंदनीय घटना है? देखिए, कल की जो धनबाद की घटना है ये हमें लगता है एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इसको करवाया है, इसको अंजाम दिया है।
वहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, बल्कि घटाई गई। ये भाजपा की चाल थी। और जो लोग वहाँ पे थे, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। और पुलिस से ये लोग जबरन लड़ने का काम किया ताकि हमारी सरकार को बदनाम करे। हमारी सरकार रघुवर दास की सरकार के तहत काम नहीं करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी स्थानीय हैं और जिस लोगों ने ये अंजाम दिया है, जिस लोगों ने कुकृत करने का काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी उनको सजा दिलाएंगे। हम लोग दिलाएंगे। सरकार को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची है भाजपा। और मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, बाज आ जाइए आप लोग, बंद कीजिए इस ओछी हरकत। आपने मरवाया था रघुवर दास के समय में, आपने लोगों को पिटवाया था, वहाँ कोई छात्र नहीं था। मैं तमाम राज्य के छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास कीजिए हमारी सरकार पर, विश्वास कीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी पर, इरफान अंसारी पर विश्वास कीजिए। हम लोग देख रहे हैं 2021 जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था 21 छात्र युवाओं का साल होगा, शिक्षित बेरोजगारों का साल होगा, लेकिन भाजपा के लोग आनंद फानंद में कोई मुद्दा है नहीं इन लोगों के पास। लेकिन सर ये बात तय आ रही है, जो हमला हुआ है, मारपीट हुई है, इस पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार? देखिए, जबरन बताइए, कल हम आपके घर में घुस जाएंगे तो क्या नहीं मारेगा पुलिस? कल मंत्री के घर में जबरन आप घुसवा दीजिएगा तो पुलिस क्या छोड़ देगा आपको? कल मुख्यमंत्री जी के घर में घुसवा दीजिएगा, कल इरफान अंसारी के घर में घुसवा दीजिएगा, कल किसी नरेंद्र मोदी जी के घर में घुसवा दीजिएगा, कि पुलिस छोड़ देगा क्या? धरना प्रदर्शन का जगह है, वहाँ कीजिएगा ना आप जी। तो कोई धरना नहीं था, ये बीजेपी की साजिश थी। और जो लोग मारे गए, देखिएगा भगवा कलर पहना हुआ है, उसको पिटाई लगाया, अधिकार आ गया, हमको मार दिया। मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, बंद करो यार ये सब। राज आपका नहीं है, राज हमारा है। आदिवासी मूलवासियों का राज है। हमें चिंता है लोगों की, आपको चिंता नहीं है। आप बाहर से आए हैं यहाँ। और कल की घटना की मैं निंदा करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, इसमें छात्रों की कोई लेना देना नहीं है छात्रों का। इसमें एबीवीपी भाजपा लोगों ने साजिश के तहत काम किया है और पुलिस जांच कर रही है और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, एक बात जो इसमें आ रही है कि एसडीओ साहब जो है, धनबाद के एसडीओ के हाथ में डंडा है और दन वो जो लाठी बरसा रहे हैं छात्राओं के ऊपर। एक तरफ सरकार कहती है कि 2021 जो है रोजगार देने का काम करेगी युवाओं को, वहीं पर युवाओं को जो घसीट करके पिटाया जा रहा है। देखिए, अब आप बताइए कि क्या जहाँ बैठक चल रही है, क्या वहाँ पे किसी को जाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, सबका अपना दायरा है। मान लीजिए कि धरना प्रदर्शन का अपना स्थल है और भाजपा के नेताओं ने उनको भेजा। और कैसे मालूम चला कि 10 मिनट में वो लोग धरना दे दिया पूरा? वहाँ पर जो रणधीर वर्मा चौक में आप लोग धरना दे दिए तुरंत। एक साजिश था ये। लेकिन जिस तरह से बच्चे लोग जो थे, चाहे कोई भी पार्टी के हो, तो उनका तो ब्रांड वाश करके कोई भी जो है ले जा सकता है। ये लोग स्टूडेंट नहीं थे, ये लोग भाजपा के सदस्य लोग थे। और भाजपा के तमाम सदस्यों से मैं कहूँगा कि लड़ाई जमीन पे होती है, ऑफिस में नहीं, कार्यालय में नहीं होता है। आइए मैदान पर देखते हैं कौन भाजपा के नेता। आइए, मैं देख लूंगा आपको। रोजगार रख दिया है, छात्र छात्राओं को बहकाई नहीं। और जो लोग थे वहाँ, वो अपनी मांग को नहीं, वो भाजपा का झंडा उठा रहे थे। रोजगार की बात एक तरफ सरकार करती है, तो रोजगार कब तक देगी? देखिए, पहले जान तो बचा लें। अभी क्या कोरोना पूरा तो खत्म भी नहीं हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोगों को जान बचाने का काम किया, आपने देखा होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग धरना में जो धरना दे रहे थे धनबाद में, एक भी दिन कोरोना काल में बाहर नहीं निकला। और आज आप हितैषी हो गए। जान हमने बचाया, जान हमारे मुख्यमंत्री जी ने बचाया, और आज आप कैसे आप दुष्प्रचार कर रहे हैं? जनता देख रही है। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा को, आप लोग बाज आइए। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार को बदनाम मत कीजिए। और तमाम छात्र छात्राओं से कहूँगा, जो आंदोलनकारी से मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास रखिए, सरकार आपने बनाई है, भाजपा के बहकावे में मत आइए। यही लोग गोली चलाने वाला था, इन लोगों ने सैयद को मारा, दौड़ा के मारा। कल की घटना कुछ नहीं था, आपने देखा होगा, कहीं चोट भी नहीं लगा किसी को। तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आपकी सरकार भी तो उसी तरह के काम कर रही है। एक तरफ जो है वो सरकार जो है सैया को मारता था, आपके सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं को पीटा जा रहा है। तो फिर आप में और उनमें अंतर कहाँ है? हमारी सरकार विकास करने के लिए आई है, हम लोग किसी बहकाव में नहीं आने देंगे किसी को। अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपकी भविष्य की चिंता हमारे पास है, हमारी सरकार काम करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी काफी योग्य हैं, समझदार हैं, समय दीजिए ना।
अभी तो कोरोना काल में हम लोग भी तैयार नहीं थे, अचानक 2 साल चला गया, कितने लोगों की जान चली गई, पूरा पेंडेमिक सिचुएशन था, पूरे देश में था। अभी हम लोग थोड़ा संभले हैं, काम करेंगे, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति भाजपा न करे। मैं